बाज़ारों में जो कुछ भी खेल चलता हुआ दिखाई दिया, बहुत बड़ा खेल था और बड़े खेल में आज निवेशक फंसते हुए भी नजर आए, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कहीं न कहीं बाज़ार फिर से आज रिवर्सल ले सकता है, लेकिन बाज़ार ने आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। बाज़ार में डर तब हुआ जब मिड कैप में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आज देखने को मिली। अब ये अनुमान बाज़ार को नहीं था कि मिड कैप पर जो एफआईआई का नज़रिया था, वो नज़रिया वो चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि इतने दिनों लार्ज कैप शेयरों में ही एफआईआई सेलिंग कर रहे थे। लेकिन आज जिस हिसाब की गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, काफ़ी डरे हुए संकेत भारतीय बाज़ारों से आज मिलते हुए दिखाई दिए हैं। कई जो ब्रोकरेज हाउसेज है, उन्होंने भारत का जो जीडीपी जो तेज़ी का अनुमान था, उसको 10% से डाउनग्रेड भी कर दिया है। मतलब भारतीय बाज़ारों की जो ओवर रेटिंग थी, उसको अब घटा दिया है। करीब जो अंडर रेटिंग है, वो भारतीय बाज़ारों को मिलना स्टार्ट हो गई है। और यदि ऐसी ही खबरें भारतीय बाज़ारों में आगे भी स्टार्ट रही, तो भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। कई जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि बाज़ार में 8 से 10% तक की गिरावट हो सकती है। कहीं ना कहीं बाज़ार 22,500 तक के लेवल्स, 22,000 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के बाज़ार में बिकवाली का दबाव रहा और ख़रीदारी का अभाव बना हुआ है। वहीं एफआईआई की जो तेज़ बिकवाली है, उसकी वजह से बाज़ार परेशान हो चुका है। आप चार्ट्स में यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मिड कैप निफ्टी में आज किस प्रकार से गिरावट देखने को मिली है। करीब 1.5% तक की गिरावट आज मिड कैप में देखने को मिली है। और जो बैंक निफ्टी गिरा और बैंक निफ्टी में जो कुछ आज देखने को मिला, कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा रहे होंगे कि बिटकॉइन में जिस प्रकार की तेज़ी या गिरावट होती है, वैसे ही आज बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आया है। करीब 500 से 700 पॉइंट की ऊपर नीचे एक साथ होना बैंक निफ्टी पर उथल पुथल की स्थिति बनती हुई आज दिखाई दी। तो बहुत से निवेशक आज ट्रेप होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे ही यदि चलता रहा बाजार में, तो निवेशकों को भारी घाटा उठाना पड़ सकता है। और यदि इस समय आप अपना पोर्टफोलियो, कई निवेशक देख रहे होंगे कि मार्केट में इतनी गिरावट नहीं है, जबकि पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल इस समय पे बन चुका है। ऊपरी लेवलों से करेक्शन में देखें तो शेयरों में करीब 10 से 15% तक का करेक्शन कई शेयरों में आता हुआ दिखाई दिया है पिछले 5 से 7 सीजन में ही। और ऐसे ही गिरावट रही तो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय निवेशकों को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आप देखो तो 15 से 16 महीनों में बाज़ार में कोई करेक्शन नहीं आया है। और यदि बड़ा करेक्शन भारतीय बाज़ारों में आता है, तो वो एक हेल्दी करेक्शन भी साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कोई भी करेक्शन भारतीय बाज़ारों में नहीं आया। लेकिन रिटेल निवेशक बहुत बुरी तरह से इसलिए फंसे हैं, क्योंकि उनका जो अनुमान था कि बाज़ार में अब गिरावट इतनी नहीं होगी, लेकिन उनके अपोजिट बाज़ार करता हुआ नज़र आया है। और हो सकता है कि उनका मानना होगा कि अभी बाज़ार में रिवर्सल आएगा, लेकिन बाज़ार बड़ा करेक्शन भी देता हुआ साबित हो सकता है, क्योंकि इतने दिनों से करेक्शन देखने को नहीं मिला था। अब जो बड़ी खबरें हैं, वो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आई। उनका जो डेटा है, वो अंडर परफॉर्मेंस भारत के लिए दिया है। लेकिन अब जो सेबी की जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी आरबीआई की, वहाँ से किस प्रकार से रेटों में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, या कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, वो सभी चीज़ें होंगी। लेकिन शक्तिकांत दास जी जिस प्रकार की स्पीच देते हुए नजर आएंगे, उस पर सबकी नज़रें रहने वाली हैं, क्योंकि जिस हिसाब का अनुमान लगा रहे हैं सभी एक्सपर्ट्स, उनका मानना है कि इस बार आरबीआई कोई भी रेटों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर तक बाज़ारों में रेट कर देखने को मिल सकती है। वही जो नवंबर में अमेरिकी बाज़ारों में फेड की मीटिंग होगी, वहाँ पे अमेरिकी बाज़ारों से फिर से 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट मिल सकते हैं। जिस प्रकार के शुक्रवार के दिन बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं, अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिली। आज फ्यूचर्स में गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जो अनुमान रहेगा वो रहेगा क्रूड के ऊपर। यदि क्रूड ऑयल में गिरावट फिर से देखने को मिलती है, तो फिर भारतीय बाज़ारों का अनुमान पॉजिटिव हो सकता है आगे के लिए, वरना फिर से हालात बिगड़ते हुए भारतीय बाज़ारों के कल भी दिखाई दे सकते हैं। तो यदि ऐसी ही न्यूज़ें रही, तो भारतीय बाज़ारों में फिर से एक बड़ी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में यदि ज़्यादा गिरावट होती है, तो फिर से हालात ख़राब हो सकते हैं बाज़ार के। तो मिड कैप को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा जो एफआईआई की आज की सेलिंग है किस प्रकार से होगी, हम 9 बजे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।